हेलो, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कमोडिटी हेल्पलाइन, मैं हूँ आपके साथ प्रशांत पांडे और हमारे साथ इस खास सेशन के लिए जुड़े हुए हैं प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से दिनेश सोमानी सर। दिनेश सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और आज बड़ा ही दिलचस्प दिन है क्योंकि जिस तरह से बाज़ार ने कह सकते हैं कि पूरे अपनी मोमेंटम को गँवाया है उसको देखते हुए दिनेश सर के तजुर्बे से और उनके तमाम जो एनालिसिस है, उसका आई एम श्योर आप सभी को लाभ मिलेगा और बाज़ार में यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बाज़ार की चाल कह क्या रही है। तो अच्छी बात ये है कि गोल्ड हो या सिल्वर, दोनों में हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी है। जी हाँ, हम देख रहे थे कि 1,52,000 के स्तर पे पहुँच चुका था गोल्ड, अब देखिए 1,53,000 के लेवल पे आ गया है। 2,32,000 पे चाँदी पहुँची हुई थी और अब 2,34,000 पे यहाँ पर एक रिकवरी साफ तौर पर दिखाई हुई। स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $4350 के पास यहाँ पर नज़र आ रहा है और वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो $64 पे इंटैक्ट है। हल्के-फुल्के मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $90 के पार बना हुआ है, लगभग 1.5% की मजबूती और $82 के आसपास डब्ल्यूटीआई क्रूड लगभग 1.5% यहाँ पर भी हमें मजबूती देखने को मिल रही है। हालाँकि डॉलर इंडेक्स अभी भी 99 के पास बना हुआ है। ऐसे में बाजार में क्या वाकई एक बार फिर से गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है या ये जो रिकवरी नजर आई है ये बाजार की मैच्योरिटी को दर्शा रही है? इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले गोल्ड पे बात करेंगे दिनेश सर। अ, एक तरह की रैली दिखाई गोल्ड ने और अपने 2 मंथ हाई लगाने के बाद जब बाजार में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि डेटा ड्रिवन बाजार चल रहा है, उन सब के बीच में कल के बाद से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो क्या ये सिर्फ न्यूज़ की वजह से है? क्या ये सिर्फ डेटा की वजह से है? या कुछ और भी है जिसे समझने की आवश्यकता है? सबसे पहले गोल्ड की सर बात। प्रशांत जी, एक बात हमें देखना होगा कि 1,42,000 से 1,55,000 गोल्ड गया है। 3930 के लेवल से 4550 गया है। मतलब 12 से 13% का इजाफा होने के बाद अगर ऊपरी लेवल से 2% का फॉल आता है तो ये करेक्शन ही माना जाना चाहिए। 155 के लेवल से 152 के आसपास के लेवल से आया, मुझे लगता है कि 3,000 रुपए का करेक्शन एक थोड़ा सा जायज करेक्शन है, क्योंकि 13,000 रुपए बढ़ने के बाद ये करेक्शन होना भी चाहिए और ये स्ट्रांग और हेल्दी मार्केट के लिए काफी अच्छे संकेत है। करेक्शन लेता हुआ बाजार जब भी चलता है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा रहता है, निवेशकों के लिहाज से भी काफी अच्छा होता है। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि 1,52,000 का लेवल गोल्ड होल्ड करना चाहिए। 1,52,500 के आसपास कहीं मिलता है तो दोबारा खरीदारी का अच्छा अवसर बन सकता है। 1,51,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर आप 1,58,000 तक की रैली को राइड कर सकते हो। और रही बात कॉमेक्स गोल्ड की, तो मुझे लगता है कि 4303 4310 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इन लेवल के ऊपर जब तक गोल्ड होल्ड करता है मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। दोबारा 4550 4630 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो दिनेश सर की राय में ये जो करेक्शन है वो किसी भी हेल्दी मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम देखते हैं कि एक अच्छी रैली आती है, तो वहाँ से एक करेक्शन जो है वो मौका भी देता है और बाज़ार की आगे की जो उछाल है, आगे की जो छलांग है, उसके लिए कहीं न कहीं एक बेस का काम करता है, एक बुनियाद का काम करता है। सर चाँदी में क्या लग रहा है आपको? हम जानते हैं कि चाँदी की वॉलेटिलिटी और चाँदी का जो उतार-चढ़ाव है वो गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा होता है और हम रिकवरी भी उसी हिसाब से देख रहे हैं। चाँदी में क्या फिलहाल आपको स्थिति नज़र आ रही है? जी बिल्कुल सेम ग्राउंड पर ट्रेड हो रही है। नीचे के लेवल जो 2,14,000 बने थे वहां से 2,40,41,000 के आसपास सिल्वर आई थी। 25-26 हजार रुपए की तेजी बनी और एक करेक्टिव फेज ड्यू था और ड्यू हुआ भी वो। नीचे में भी 1,41,000 2,41,600 के आसपास के लेवल्स बने हैं। आई थिंक 2,29,000 इसका प्रीवियस ब्रेकआउट था। अनलेस एंड अनटिल इसके नीचे क्लोज होता है सिल्वर का अप ट्रेंड जारी रहेगा। 2,47,000 के लेवल हमें बहुत जल्द दोबारा देखने मिल सकते हैं। मौजूदा स्तर से भी अगर आप बाय करते हो तो 229 बिलो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहां से भी 10,000 रुपए की रैली आप राइड कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये ऑप्टिमिज्म साफ तौर पर दर्शाता हुआ दिनेश सर की तरफ से कि यहाँ से अभी भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही है। ये जो करेक्शन है वो एक तरह का फ्यूल का काम करेगा आने वाले वक़्त में और यहाँ से भी आपको
10,000 ऊपर तक के भाव देखने को मिल सकते हैं चांदी में। दिनेश सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे पे आपसे बातचीत हो रही है, शुक्रवार का दिन, वो भी दोपहर का वक्त। अब जाहिर सी बात है कल छुट्टी का दिन, और लोग जानना चाहेंगे कि वीकली आउटलुक क्या बन रहा है। मतलब अब यहां से गोल्ड और सिल्वर में अगर वीकली एक एनालिसिस आपसे जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल 4310 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। 4300 से ऊपर जब तक गोल्ड सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ऊपर के लेवल इसके खुले हैं। 4550 जो अभी हाई देखा था, वो हाई दोबारा हमें देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तेजी का ही रहना चाहिए। करेक्शन जो ऊपर से आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। आज वीकेंड मेरे हिसाब से हरियाली और हरे निशान पर ट्रेड करना चाहिए। और सिमिलरली ऑन सिल्वर भी अगर मैं कहूंगा तो 62 से 63 ये जो जोन है, ये बहुत अच्छा जोन है। इन लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 66 एक थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस है। 66 क्रॉस होते से मुझे लगता है कि 69-70 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने की संभावना है। बिल्कुल, तो अगला हफ्ता पॉजिटिविटी भरा हो सकता है, और आज शाम के सेशन में भी हम बाजार को हो सकता है कि हरे निशान में क्लोज होता हुआ देखें। दिनेश सर, इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि खास तौर पे हम बार बार जब ये कहते हैं कि एक करेक्शन है, जैसे अभी आपने शुरुआत में भी कहा कि करेक्शन इन्वेस्टर्स को भी मौका देता है, तो कुछ लेवल्स ऐसे बता दीजिए जो इन्वेस्टर्स के लिए, और इन्वेस्टमेंट का अमूमन नजरिया कितना रखा जाए इस तरह के मार्केट में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार निवेशक भी इस वॉलेटिलिटी में घबरा जा रहे हैं कि भाई ऊपर हमने जिन लेवल्स पे बाय किया वहां से भी नीचे आ गया। तो निवेश का अप्रोच या इन्वेस्टर का टेम्परामेंट क्या होना चाहिए? मैं आपको बता दूं प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात जो है पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकंड थिंग इज डिसिप्लिन। अगर आप लेवल पर बाय करते हो, लेवल पर एग्जिट करते हो, तो यू आर मेकिंग अ गुड ट्रेड। और साथ ही साथ पेशेंस, मतलब लेते बराबर ये कोई स्क्रैच कार्ड नहीं है कि आप स्क्रैच करके देख लो आपको लॉटरी खुली है या नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो लेने के बाद आपको वो संयम रखना होगा, वो डिसिप्लिन रखनी होगी, वो पेशेंस रखना होगा कि आप इस लेवल तक उसको होल्ड करो। ये दो चीजें एज अ ट्रेडर, एज इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और रही बात एक ब्रॉड रेंज की, तो मैं कहूंगा जो 210 215 के जो लो बने सिल्वर के, आई थिंक ये लेवल आने वाले साल पर भी होल्ड कर सकते हैं। 2,65,000 के लक्ष्य आप ऊपर देखने को मिल सकते हैं। 225 से 230, या ब्रॉडली मैं कहूंगा बहुत ज्यादा डीप ना जाओ, 229 का लेवल अगर सिल्वर आता है तो वहीं से खरीदारी आप कर सकते हो। 2,65,000 के लक्ष्य आप उसमें देख सकते हो। अब कोई अगर ये पूछेगा कि दोबारा 4 लाख आएगी क्या, या दोबारा 5 लाख आएगी क्या, 4 लाख आएगी, तो जो ये 6 साल की रैली के बाद कभी जब रैली आती है तब ऐसे मूव्स आते हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट कि साल के विद इन ये ऐसी कोई रैली बनेगी, या एक साल से भीतर ऐसी कोई रैली सिल्वर में दोबारा बनेगी। गोल्ड अल्टीमेटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। गोल्ड हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। पिछले 25 या 30 साल भी देख लो तो माइनस में एक या दो ही ऐसे साल रहे जो नेगेटिव रिटर्न रहे हैं। तो गोल्ड इस साल भी 15 से 17% का रिटर्न निश्चित तौर से दे सकता है। बिल्कुल। चलिए, गोल्ड सिल्वर पे जो सवाल आए हैं वो ले लेते हैं। मुकेश गर्ग हैं, पूछ रहे हैं कि दिनेश सर, सिल्वर 2 लाख कब तक आ सकती है? जी, जैसे मैंने अभी कहा कि 210 से 215 का ये बेस मेंटेन करेगा तो 2 लाख आने की संभावना है मुझे तो कम नजर आती है। 225 230 यह दायरा के अगर आता है तो मुझे लगता है कि ये लेने का अवसर रहना चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो जो सवाल हमारे पास आए हैं वो ज्यादातर एनालिसिस में दिनेश सर ने बता दिए हैं, तो लोगों को मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो जो है लाइव सेक्शन में है, इसको शुरू से आखिर तक जब आप देखेंगे तो आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए, क्रूड पर बात कर लेते हैं सर। क्रूड में एक बार फिर से हम उबाल देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि क्रूड तो पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन इस वक्त स्थिति उसकी बन चुकी है। तो ऐसे में क्रूड में क्या स्ट्रेटजी रखी जाए सर? ब्रॉड बेस मैंने पहले भी कहा था कि ट्वीट बेस, न्यूज बेस और स्टेटमेंट बेस क्रूड का मूवमेंट है मोस्टली। फंडामेंटल से कोई वास्तविकता इसकी रही नहीं है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज ने भी कहा है कि इस बार जो है डिमांड उसके अनुरूप सप्लाई के नहीं रहेगी। सिर्फ जो डिस्ट्रप्शन है वो प्राइजेस को एलिवेट कर रहा है, एस्केलेट कर रहा है। जैसे ये 7200 7300 आता है, वहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ कर दी जाती है, और जैसे ही 8081 आता है, पीस टॉक शुरू हो जाती है। तो अभी मेरे हिसाब से 7900 के आसपास है। 8000 से ऊपर जाता है तो सेल की चेष्टा करनी चाहिए। 8220 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर दोबारा 7600 के लेवल देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब मेटल्स में सर क्या पसंद आ रहा है आपको? जिंक मैंने हमेशा ही कहा काफी ज्यादा स्ट्रांग है।
93, 94 के दरमियान, मतलब 393, 94 के दरमियान जिंक बाय करे, 403 का लक्ष्य दे सकते हो, और 389 की स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1370-71 के आसपास कॉपर बाय करे, 1357 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1398 के लेवल आप देख सकते हो। बिल्कुल। तो जिंक, कॉपर जो है वो फेवरेट कमोडिटी खासतौर पे मेटल्स में दिनेश सर की तरफ से। और बहुत सारे लोग एग्री कमोडिटीज पर आपकी हमेशा राय का वेट करते हैं। और खास तौर पे मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे, मतलब लिटरली सर उनका कॉन्सेप्ट, उनका ये वाकई ये वाकई हमें भी एक फ्यूल देता है कि मतलब एक नए नए आइडिया, एक नयापन। और मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें कहा भी था कि कोई भी चीज अट्रैक्टिव तभी होती है जब उसमें नयापन हो, उसमें कुछ न्यू आइडिया हो, थॉट प्रोसेस हो। तो अमेजिंग सर, लिटरली सीखने जैसी चीज है। तो हमें बताइए, सबसे पहले ग्वार और ग्वारगम में क्या लग रहा है? अभी मूवमेंट सारे अक्रॉस एग्री कमोडिटीज रुकी पड़ी है, थमी पड़ी है थोड़ी सी, बट आई थिंक अनलेस एंड अनटिल 11400 का लेवल गम तोड़ता है, इसमें अपसाइड इंटैक्ट है। दोबारा 12300 के लेवल गम में हमें देखने मिल सकते हैं। ग्वार में भी ऑलमोस्ट सेम सिमिलर व्यू है, मुझे भी हाल फिलहाल मंदी नजर नहीं आती है, लेकिन अपसाइड के लिए कोई एक ट्रिगर रहेगा। सबसे बड़ा ट्रिगर मौसम निकल कर आएगा। मेरे जानकार जो मौसम के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है मुझे कि 15 अगस्त के बाद में 15 दिन तक मौसम काफी ज्यादा साफ है। पॉसिबल है कि धूप भी निकल कर आए, तो मुझे लगता है ये थोड़ा चिंता का विषय है। और उसके बाद सितंबर में तो उन्होंने हीट भी कहा है, तो मुझे लगता है अगर उनके एनालिसिस के मुताबिक अगर मौसम बिहेव करता है, तो एग्री कमोडिटीज में दोबारा एक अच्छी चाल हमें 15 अगस्त के बाद देखने मिल सकती है। बिल्कुल। तो 15 अगस्त का वेट कीजिए, मतलब तो खैर एक ही दिन बाकी है। इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक है संजय नायक, ये पूछ रहे हैं कि सर फिजिकल में चांदी मैंने 2,36,000 पे ली है, 15 दिनों का व्यू लेकर चल रहा हूँ फिजिकल में, और भी 15 डेज। दिनेश सर। जी बिल्कुल, 2,47,000 एनसीडी जा सकता है। फिजिकल एक्चुअली प्रीमियम डिस्काउंट बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। अगर आप एक महीने पहले की बात करो तो फिजिकल डिस्काउंट में चल रहा था, अभी अगर आज या 2-4 दिन पहले की बात करो तो फिजिकल प्रीमियम में था। तो प्रीमियम डिस्काउंट के हिसाब से आप अपना पोजीशन जरूर देख लीजिए, लेकिन एमसीएक्स मुझे जो लगता है ये 2,47,000 जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छी चर्चा रही। एक क्विक सेशन हमने रखा जिसमें हमने आज की बात, वीकली आउटलुक, तमाम कमोडिटीज पर आपकी विश्लेषण, आपका एनालिसिस रहना। जाने से पहले हमें अपना डिस्क्लेमर जरूर दे दें। जी बिल्कुल, जो मैंने व्यूज मेंशन किए अपने सारे क्लाइंट्स को भी सेम व्यू मेंशन कर रखा है। स्टॉप लॉस का निश्चित तौर से ध्यान रखिए और अपनी सलाहकार की सलाह लेकर व्यापार करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। हैव अ हैप्पी वीकेंड। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और आगे भी हम इस तरह की चर्चाएं लेकर आएंगे आपके लिए। और कोई आपके सवाल हो तो आप याद रखिए, शाम 6:15 बजे नितिन जी आपके सामने होंगे, और वहां पर आपको बेहतरीन रणनीति जानने को मिलेगी, और इसके साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एसईबीआई द्वारा जारी पंजीकरण, बीएसई की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और न ही निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।